इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें होती हैं इंसानों की तरह दिखती है लेकिन इंसान नहीं होती। वो रात में निकलती है, अंधेरे में छिपती है और उनका सबसे बड़ा शिकार होता है इंसान का खून। जी हाँ, आज की कहानी एक ऐसे गांव की है जहां हर रात कोई ना कोई इंसान गायब होने लगा। और जब सच सामने आया तो पूरे गांव में दहशत फैल गई, क्योंकि उस गांव में एक वैम्पायर आ चुका था। उत्तर प्रदेश के पहाड़ों के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था चांदपुर। यह गांव बहुत शांत था, लेकिन गांव के पास एक पुराना और खतरनाक महल था। गांव के लोग उस महल के पास जाने से डरते थे। वहां की एक एक औरत जो जादू टोना करती थी, उसने कहा कि वहां पे जाना सबका मना है। अगर कोई वहां गया तो उसकी जान को खतरा है। मगरिब के बाद उस महल के पास मत जाना। वह अंधेरे की ताकत रखती है, लेकिन नई पीढ़ी इन बातों को मजाक समझती थी। रात में एक रात गांव का एक चरवाहा जंगल में अपनी भेड़ को ढूंढने के लिए गया, लेकिन तो वो वापस आया ही नहीं। अगले दिन गांव वालों की उसकी लाश जंगल में मिली। उसके शरीर पर दो गहरे निशान थे। उसका सारा खून जैसे गायब हो चुका था। गांव वाले डर गए। उस रात गांव के एक लड़के ने, राहुल ने, अपने घर की खिड़की से बाहर देखा। अंधेरे में एक लंबा काला साया दिखाई दिया। वो साया हवा की तरह तेजी से जंगल की तरफ चला गया। राहुल को लगा शायद उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन उसे नहीं पता था उसने एक वैम्पायर को देख लिया था। अगले कुछ दिनों में गांव में और भी लोग गायब होने लगे। हर लाश में वही दो निशान होते और खून पूरी तरह गायब। गांव में डर फैल गया। लोगों एक दूसरों के घर में जाना बंद कर दिए। रात में बाहर निकलना बंद कर दिए। लोग रात में निकलना बंद कर चुके थे। इसी बीच एक गांव में एक नई लड़की आई। उसका नाम था एलिना। वो शहर से आई थी और गांव के पुराने महल के पास रहने लगी। गांव वालों को वो लड़की बहुत अजीब लगती थी, क्योंकि वो सिर्फ रात में ही बाहर निकलती थी। राहुल को उस लड़की पर शक होने लगा। एक रात वो चुपके से उसका पीछा करने लगा। एलिना जंगल की तरफ जा रही थी। राहुल भी पीछे पीछे गया, लेकिन अचानक एलिना गायब हो गई और अगले ही पल राहुल के पीछे एक ठंडी आवाज आई। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? राहुल डर गया। वो धीरे धीरे मुड़ा। एलिना उसके पीछे खड़ी थी। राहुल ने देखा एलिना की आंखें लाल हो रही थी। उसके दांत धीरे धीरे लंबे होने लगे थे। राहुल समझ गया वो लड़की इंसान नहीं थी, वो एक वैम्पायर थी। एलिना अचानक राहुल पर झपटी, लेकिन राहुल किसी तरह भागने में सफल हो गया। वो सीधा गांव पहुंचा और सबको सच बता दिया, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, अगर सच में वैम्पायर नाम का कोई चीज है तो उसे खत्म करने का एक ही तरीका है। उन्होंने एक पुरानी किताब निकाली। उसमें लिखा था, वैम्पायर को सूरज की रोशनी और पवित्र ताबीज से हराया जा सकता है। राहुल और कुछ गांव वाले उस पुराने महल में गए। वहीं एलिना का ठिकाना था। महल के अंदर बहुत अंधेरा था। अचानक एलिना सामने आ गई और उसका असली रूप दिखाई दे रहा था। लंबे दांत, लाल आंखें और खून से भरे होंठ। एलिना ने सब पर हमला कर दिया। कई लोग डरकर भाग गए, लेकिन राहुल डटा रहा। उसने बुजुर्ग की दी हुई ताबीज निकाली। जैसे ही एलिना उसके करीब आई, राहुल ने ताबीज उसके सामने कर दिया। एलिना जोर से चीखने लगी। उसी समय सूरज की पहली किरण महल के अंदर आई और जैसे ही सूरज की रोशनी एलिना पर पड़ी, वो धीरे धीरे राख में बदलने लगी। उसकी आखिरी चीख पुराने जंगल में गूंज गई और कुछ ही पल में वो हमेशा के लिए खत्म। सबको लगा अब सब खत्म हो गया, लेकिन उसी रात महल के तहखाने से एक आवाज आई, तुमने सिर्फ एक वैम्पायर को खत्म किया है, लेकिन हम भी अभी यहाँ हैं। और अंधेरे में सैकड़ों लाल आंखें चमकने लगी। पिछले पार्ट में आपने देखा एलिना सूरज की रोशनी में राख बन गई थी, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी था जो लोगों को सोने नहीं देता था। अगर एलिना अभी अभी गांव में आई थी शहर से, तो उससे पहले लोगों की मौत हो रही थी, वो किसने की? गांव में फिर डर का माहौल बन गया।
एलिना के मरने के बाद गांव वालों को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया। कुछ दिनों बाद गांव की शांति रही, गांव में काफी शांति रही, लेकिन एक रात फिर वही हुआ। गांव में एक आदमी अचानक गायब हो गया। अगली सुबह उसकी लाश जंगल में मिली और गले पर वही दो गहरे निशान। गांव में फिर दहशत फैल गई। लोग कहते हैं वैम्पायर अभी भी जिंदा है। राहुल का शक। राहुल को समझ आ गया कि कहानी खत्म नहीं हुई। उसने सोचा, अगर एलिना असली वैम्पायर नहीं थी तो शायद वो किसी और वैम्पायर के साथ काम कर रही थी। राहुल ने फैसला किया कि वो उस पुराने महल में फिर जाएगा। उस रात राहुल अकेले महल में पहुंचा। महल पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। अचानक उसे नीचे तहखाने से आवाज सुनाई दी, कोई है? राहुल धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। तहखाने में बहुत अंधेरा था, लेकिन अचानक उसे दीवार पे एक बहुत पुराना दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा आधा खुला हुआ था। जैसे ही राहुल अंदर गया, उसने देखा कि वहां कहीं कई पुराने ताबूत रखे थे। अचानक उनमें से एक ताबूत अपने आप खुल गया। राहुल डर गया। ताबूत के अंदर एक बहुत पुराना वैम्पायर लेटा हुआ था। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी और उसने भारी आवाज में कहा, एलिना मेरी सेवक थी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो वैम्पायर धीरे से उठकर बैठ गया। उसका चेहरा बहुत ज्यादा ही डरावना था। लाल आंखें, लंबे दांत। उसने कहा, मेरा नाम ड्रैकन है। सदियों से मैं इस महल में सो रहा था और एलिना मेरे लिए इंसानों का खून लाती थी। राहुल को अब सब समझ आ गया। गांव में जो पहले मौतें हुई थी, वो सब इसी असली वैम्पायर ने की थी। अचानक ड्रैगन ने ताबूत से बाहर आ गया। उसने राहुल की तरफ देखा और मुस्कुराया। अब जब एलिना नहीं रही तो मुझे अपना शिकार खुद ढूंढना होगा। राहुल पीछे हटने लगा, लेकिन अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ड्रैगन धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ने लगा और उसकी आंखें अंधेरे में चमकने लगी। राहुल को अभी तक ये नहीं पता था कि उसने जिस वैम्पायर को जगा दिया है, वो सिर्फ एक राक्षस नहीं, बल्कि सैकड़ों साल पुराना खून का प्यासा शैतान है। तहखाने का दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। राहुल ने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। तभी पीछे से एक डरावनी आवाज आई, भागने की कोशिश मत करो। राहुल धीरे धीरे पीछे मुड़ा। ड्रैगन ताबूत से पूरी तरह बाहर आ चुका था। ड्रैगन का चेहरा बहुत भयानक था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। उसके लंबे लंबे दांत थे, अंधेरे में चमक रहे थे। वो धीरे धीरे राहुल के पास आने लगा। सैकड़ों साल बाद मुझे फिर से ताजा इंसानी खून मिलने वाला है। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही ड्रैगन राहुल के पास बहुत पास आया, राहुल की जेब से वो पवित्र ताबीज गिर गया। ताबीज जमीन पर गिरते ही उसकी हल्की रोशनी निकलने लगी। जैसे ही ड्रैगन की नजर उस पर पड़ी, वो अचानक पीछे हट गया। उसने गुस्से में कहा, ये तबीज तुम्हें कैसे मिला और किसने दिया? राहुल को समझ आ गया कि ड्रैगन इस तबीज से डरता है। ड्रैगन गुस्से से चिल्लाया, तुम इंसान मुझे नहीं रोक सकते। अचानक पूरे तहखाने में अजीब आवाजें गूंजने लगी। ताबूत एक एक करके खुलने लगे। राहुल की सांस रुक गई, क्योंकि उन ताबूतों के अंदर भी और भी वैम्पायर थे। धीरे धीरे कई वैम्पायर ताबूतों से बाहर निकलने लगे। उनकी आंखें लाल थी। राहुल को सब घूर रहे थे। ड्रैगन मुस्कुराया और बोला, आज से ये गांव हम वैम्पायरों का शिकार बनेगा। राहुल डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसके चारों तरफ दर्जनों वैम्पायर खड़े थे और अंधेरे में उसके दांत चमक रहे थे। पुराने महल के तहखाने में दर्जनों वैम्पायर जाग चुके थे और उनके सामने अकेला खड़ा था राहुल। ऐसा लग रहा था कि अब उसका बचना नामुमकिन है, लेकिन उसी वक्त अंधेरे में कोई और भी मौजूद था। तहखानों में चारों तरफ वैम्पायर खड़े थे। उनकी आंखें लाल चमक रही थी। सब धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ रहे थे। ड्रैगन जोर से हंसा, अब तुम कभी नहीं बच सकते। राहुल के हाथ कांप रहे थे। उसे लगा अब उसका अंत हो जाएगा। अचानक तब पीछे से अंधेरे में तेजी से एक तीर आया और सीधे एक वैम्पायर के सीने में जा लगा। वो वैम्पायर जोर से चीखा और जमीन पर गिर गया। बाकी वैम्पायर चौंक गए। ड्रैगन गुस्से में चिल्लाया, कौन है वहां? अंधेरे से एक आदमी बाहर आया। उसके हाथ में एक राजबो, तीर चलाने वाला हथियार था और गले में पवित्र ताबीज लटका था। उसने कहा, तुम लोगों का अंत करने वाला
उसका नाम था विक्रम। वो एक वैम्पायर हंटर था। विक्रम ने तेजी से कई तीर चलाए। 2 वैम्पायर वहीं गिर गए। राहुल ने मौका देखकर ताबीज उठा लिया। विक्रम चिल्लाया, "जल्दी बाहर निकलो!" राहुल उसके साथ दौड़ पड़ा। दोनों किसी तरह तहखाने से बाहर निकल आए। लेकिन ड्रैगन वहीं खड़ा-खड़ा हंस रहा था। उसने कहा, "भाग जाओ जितना भाग सकते हो, लेकिन याद रखना आज से ये पूरा गाँव हमारा है।" राहुल और विक्रम महल से बाहर आ गए। तभी उन्होंने गाँव की तरफ देखा। दूर से कई काले साए आसमान में उड़ते दिखाई दे रहे थे। विक्रम की आंखें फैल गईं। वो बोला, "बहुत देर हो चुकी है। ड्रैगन ने अपने सारे वैम्पायर को जगा दिया है।" राहुल घबरा गया। विक्रम धीरे से बोला, "आज रात गांव में खून की बारिश होने वाली है।" और दूर अंधेरे में सैकड़ों वैम्पायर गांव की तरफ उड़ते दिखाई देने लगे। विक्रम समझ चुका था, आज की रात इस गांव में सबसे खतरनाक होने वाली है। रात गहरी हो चुकी थी। गांव के लोग अपने घरों में सो रहे थे। अचानक आसमान में अजीब आवाजें गूंजने लगी। कुछ लोगों ने खिड़की से बाहर देखा और उनकी चीख निकल गई। आसमान में काले साए उड़ रहे थे। वो वैम्पायर थे। एक वैम्पायर तेजी से नीचे उतरा। उसने एक आदमी पर हमला कर दिया। कुछ ही सेकंड में उस आदमी की चीखें पूरे गांव में गूंजने लगी। लोग डरकर घरों से बाहर निकलने लगे, लेकिन बाहर भी और भी वैम्पायर घूम रहे थे। गांव में अफरा-तफरी मच गई। राहुल और विक्रम जल्दी-जल्दी गांव पहुंचे। हर तरफ चीख-पुकार थी। विक्रम ने कहा, "अगर हम इन वैम्पायरों को रोकना है, तो पहले उनके राजा ड्रैगन को खत्म करना होगा।" राहुल ने पूछा, "लेकिन वो इतना ताकतवर है, हम उसे कैसे हराएंगे?" विक्रम ने कहा, "ड्रैगन को सिर्फ एक ही चीज खत्म कर सकती है।" उसके अपने बैग से एक पुरानी लकड़ी की खूंटी निकाली। "अगर इसे उसके दिल में घोंप दिया जाए, तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।" राहुल ने हिम्मत जुटाई, "तो चलो आज ही उसे खत्म करते हैं।" और लेकिन दोनों फिर से पुराने महल की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो महल के पास पहुंचे, उसके सामने अचानक ड्रैगन खुद खड़ा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। वो मुस्कुराया और बोला, "मैं जानता था तुम लोग मुझे मारने वापस आओगे।" अचानक उसके पीछे अंधेरों से दर्जनों वैम्पायर निकल आए। राहुल का दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। ड्रैगन धीरे आगे बढ़ा और बोला, "अब तुम्हारी आखिरी रात शुरू हो चुकी है।" महल के बाहर अंधेरा घना था। ड्रैगन धीरे-धीरे राहुल और विक्रम की तरफ बढ़ रहा था। उसके पीछे खड़े कई थे वैम्पायर। वो मुस्कुराया, "तुम दोनों बहुत बहादुर हो, जो मेरे सामने वापस आ गए।" विक्रम ने गुस्से में कहा, "आज तुम्हारा अंत होगा।" अचानक विक्रम ने अपने तीर चलाया। तीर सीधे एक वैम्पायर के सीने में लगा। वो चीखते हुए गिर पड़ा। बाकी वैम्पायर गुस्से में राहुल और विक्रम पे टूट पड़े, लेकिन चारों तरफ भयानक लड़ाई शुरू हो गई। राहुल ने ताबीज को कसकर पकड़ा हुआ था। एक वैम्पायर अचानक पीछे से उस पर झपटा। राहुल जमीन पर गिर पड़ा। वैम्पायर उसके बहुत करीब आ गया। उसके दांत राहुल के गले के पास पहुंच चुके थे। राहुल को लगा अब सब खत्म। उसी समय विक्रम दौड़कर आया। उसने लकड़ी की खूंटी उस वैम्पायर के दिल में घोंप दी। वैम्पायर तुरंत राख बन गया। विक्रम ने राहुल को उठाया, "सावधान रहो।" लेकिन तभी ड्रैगन आगे बढ़ा। उसने हाथ उठाया। अचानक तेज हवा चलने लगी। विक्रम और राहुल दोनों जमीन पर गिर पड़े। ड्रैगन हंसने लगा, "तुम लोग मुझे इतना आसान समझते हो?" हंस रहा है। फिर उसके बाद ड्रैगन बिजली की तरह तेजी से राहुल के पास सामने आया। उसने राहुल का गला पकड़ लिया। राहुल हवा में उड़ गया। विक्रम चिल्लाया, "राहुल!" ड्रैगन की आंखें चमक रही थी। उसने कहा, "आज तुम्हारा खून मेरी ताकत बढ़ाएगा।" और उसके दांत धीरे-धीरे राहुल के गले के करीब आने लगे। अंधेरे में राहुल की सांसें रुकने लगी और उसी पल दूर आसमान से सूरज उगने की हल्की रोशनी दिखाई देने लगी। लेकिन क्या सूरज निकलने से पहले राहुल बच पाएगा? ऐसा लग रहा था कि अब राहुल की जान बचना नामुमकिन है। लेकिन तभी आसमान में सूरज की पहली किरण दिखाई देने लगी। जैसे ही सूरज की हल्की रोशनी महल के आंगन में पहुंची, ड्रैगन अचानक पीछे हट गया। उसका चेहरे में गुस्से से भर गया। वो गुर्राकर बोला, "नहीं सूरज!" बाकी वैम्पायर भी तेजी से अंधेरे के कोनों में तरफ भागने लगे, क्योंकि सूरज की रोशनी उनके लिए जहर जैसी थी। राहुल जमीन पर गिर पड़ा और जोर-जोर से सांस लेने लगा। राहुल की हालत इतनी खराब हो गई। विक्रम तुरंत पास आया। "तुम ठीक हो?" राहुल डर के मारे कांप रहा था। "बस थोड़ा और होता तो वो मुझे मार देता।" विक्रम बोला, "आज सूरज ने तुम्हारी जान बचा ली।" ड्रैगन ने ड्रैगन महल के अंदर अंधेरे हिस्से में खड़ा था। सूरज की रोशनी उसके चेहरे तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसने गुस्से में कहा,
तुम लोग सोचते हो कि तुम लोग जीत गए, रात फिर आएगी और जब रात आएगी तो इस बार मैं इस गाँव को पूरी तरह खत्म कर दूँगा। विक्रम समझ गया खतरा अभी खत्म नहीं हुआ। उसने राहुल से कहा, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। ड्रैगन को हमेशा के लिए खत्म करना पड़ेगा, वरना हर रात ये गांव में खतरा रहेगा। राहुल ने पूछा, कैसे, क्या करना होगा? विक्रम बोला, पुरानी किताबों में लिखा है ड्रैगन को सिर्फ एक खास हथियार से मारा जा सकता है। वो हथियार इस महल के नीचे छिपा हुआ है। राहुल हैरान हो गया, मतलब हमें फिर से उस महल में जाना होगा? विक्रम ने गंभीर आवाज में कहा, हाँ, लेकिन इस बार रात रात से पहले जाना पड़ेगा। दोनों महल से बाहर निकले, लेकिन जाते जाते राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। महल की सबसे ऊंची खिड़की में ड्रैगन खड़ा था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे पहले से ही पता था कि राहुल और विक्रम क्या करने वाले हैं। तभी हवा में एक आवाज गूंजी, आज रात तुम्हारा अंत तय है। ड्रैगन ने कसम खाई थी कि आज रात वो पूरे गांव को खत्म कर देगा। विक्रम को पता चल चुका था ड्रैगन की को सिर्फ एक खास हथियार से मारा जा सकता है और वो हथियार उसी पुराने महल के नीचे छिपा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या राहुल और विक्रम रात होने से पहले उस हथियार को ढूंढ पाएंगे? शाम होने से पहले शाम होने से पहले ही राहुल और विक्रम फिर से उस पुराने महल में पहुंचे। महल पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। विक्रम बोला, जल्दी जल्दी चलो, हमें तहखाने में जाना होगा। दोनों तेजी से नीचे तहखाने में उतरने लगे। तहखाने की दीवारों को ध्यान से देखने पर राहुल को एक पुराना पत्थर का निशान दिखाई दिया। उसने उस पत्थर को दबाया। अचानक दीवार धीरे से खुलने लगी। उसके पीछे एक छोटा सा गुप्त कमरा था। कमरों के बीचों बीच एक चमकती हुई तलवार रखी हुई थी। विक्रम ने धीरे से तलवार उठाई। उसने कहा, यही है वो हथियार जिससे ड्रैगन को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। तभी अचानक से पीछे से डरावनी हंसी गूंज उठी। ड्रैगन अंधेरे से बाहर आया। उसकी आंखें पहले से ज्यादा लाल थी। उसके पीछे कई वैम्पायर खड़े थे। वो हंसकर बोला, मैं जानता था तुम लोग यहाँ इसे ढूंढने जरूर आओगे। अचानक वैम्पायर और राहुल की विक्रम की खूब भयानक लड़ाई शुरू हो गई। विक्रम ने कई वैम्पायरों को खत्म कर दिया। राहुल ने ताबीज की मदद से खुद को बचाया, लेकिन तभी ड्रैगन बिजली की तरह तेजी से विक्रम पर झपटा। विक्रम जमीन पर गिर जाता है। ड्रैगन विक्रम को मारने ही वाला था, तभी राहुल दौड़कर आगे आया। उसने पवित्र तलवार उठाई। ड्रैगन हंसा, तुम मुझे नहीं रोक सकते, लेकिन राहुल ने पूरी ताकत से तलवार को उसके दिल में घोंप दी। जैसे ही तलवार ड्रैगन के दिल में घुसी, वो जोर से चीखा। उसका शरीर धीरे धीरे राख बनने लगा। बाकी वैम्पायर भी चिल्लाने लगे। कुछ ही सेकेंड में सब राख बनकर खत्म हो गया। महल में अचानक शांति छा गई। सुबह होने वाली थी। सूरज की रोशनी महल में फैलने लगी। राहुल और विक्रम बाहर आए। गांव वाले धीरे धीरे अपने घरों से निकलने लगे। आज पहली बार गांव में डर नहीं था, क्योंकि ड्रैगन और उसके सारे वैम्पायर खत्म हो चुके थे। विक्रम मुस्कुराया और बोला, अब ये गांव हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। राहुल ने आसमान की तरफ देखा और उसे पहली बार उसे लगा अंधेरा सच में खत्म हो चुका है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, उस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हमारे चैनल वीरानी रात हॉरर स्टोरी को सपोर्ट करें। और आप कमेंट्स में बताएं, क्या सच में वैम्पायर खत्म हो गए या अभी भी जिंदा हो सकते हैं? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।